दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि 2020 की जो करंट अफेयर्स है उन्हें हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं और मैंने आपको कई बहुत सारी टॉपिक्स वाइज जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ा दी है। तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। क्योंकि आगामी आपको पता है कि दिसंबर जनवरी में आपको ये ग्रुप डी और एनटीपीसी लगा हुआ है। उसके बाद कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, आपको सुपर टेट भी देना है और लेखपाल भी होना है और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए 2020 की जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वजह से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब करंट अफेयर्स का आप देख लीजिए। और आज जो हम देखेंगे वो हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, वो है राज्यों के ब्रांड एमिस्टर। ठीक है, आज हम इस वीडियो में राज्यों के ब्रांड एमिस्टर देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कंपनीज जितनी भी होती हैं उनके ब्रांड एमिस्टर देखेंगे। ठीक है, तो आज हम राज्यों के देख लेते हैं, अगली वीडियो में कंपनीज के देख लेंगे। और अदर वीडियो आपको देखनी है तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। है कुछ नहीं इसमें, बस आपको देखते जाना है और अगर आप लिख सको तो इस वीडियो को लिख लीजिए, क्योंकि अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए गुजरात राज्य जो है वो गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन जी को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुजरात में जो है वो किसके लिए फेमस है? तो आप कहेंगे कि गुजरात जो है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। कहाँ पर है? गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में ही है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और अमिताभ बच्चन जो है वो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। केरल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्टेफी ग्राफ हैं। कौन है दोस्तों? स्टेफी ग्राफ। केरल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं स्टेफी ग्राफ। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल किसके लिए फेमस है? तो केरल दोस्तों शांत घाटी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? शांत घाटी के लिए फेमस है। आपको ये भी याद रखना है। कार्डामम की पहाड़ी यानी कि इलायची की पहाड़ी भी केरल में है और कार्डामम की पहाड़ियों को भारत की दक्षिणतम पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, देखो मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिखते रहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गोवा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नम्रता मेनन। कौन है? नम्रता मेनन जो है वो गोवा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। क्या है दोस्तों? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा एक ऐसा राज्य है, गोवा जो है वो सबसे कम सीमा रेखा समुद्र से लगाता है। ठीक है, सबसे अधिक कौन लगाता है? तो गुजरात लगाता है। सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम कौन सा है? तो वो है गोवा। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नम्रता मेनन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नीना मल्होत्रा है। कौन है? नीना मल्होत्रा। दोस्तों मैं करंट से अगर रिलेटेड करूं तो एक नीना रॉय जी, नीना राय, देखिए अभी पेपर में भी पूछा गया है किसी में करंट में कि जो क्या कहते हैं वो अमेजिंग अयोध्या जो बुक है वो किसने लिखी है? तो नीना रॉय ने लिखी है। किसने? नीना रॉय। तो ये नहीं है, ये नीना मल्होत्रा अलग है, नीना रॉय अलग है। ठीक है, तो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीना रॉय जी है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन जी हैं। कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। क्या है? मुंबई। मुंबई को ही भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं और कभी कभी बहुत दिमाग से हट जाती हैं, तो आपको इसे रिलेटेड करके पढ़ते रहना चाहिए। कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो है राहुल द्रविड़ और वसुंधरा दास। कौन है? राहुल द्रविड़ और वसुंधरा दास। ये प्लेयर हैं यानी कि क्रिकेटर हैं, तो आपको याद रखना है। कर्नाटक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो इनकी संभावना बहुत अधिक रहती है कि राहुल द्रविड़ ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, अच्छा कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। अब बेंगलुरु से रिलेट करो या लिंक करो कि बेंगलुरु किसका हेडक्वार्टर है? बताइए, आप कमेंट में बताइए बेंगलुरु किसका हेडक्वार्टर है। तो बेंगलुरु दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना आप कमेंट में बताइए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में लिख के बताइए, वीडियो को रोकिए और कमेंट में बताइए। ठीक है, तब तक मैं बता देता हूँ कि इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं के शिवन। कौन है दोस्तों? के शिवन। और इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं,
आप बस स्थापना कमेंट में बताइए। चलिए, तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो तेलंगाना की जो ब्रांड एम्बेसडर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा है। कौन है? सानिया मिर्जा जी हैं तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद से 2014 में अलग हुआ था। ठीक, वो सॉरी आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइए? आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर अभी पूछा भी गया है लास्ट एग्जाम में। तो देखिए, पीवी सिंधु को ज़्यादा पूछा जाता है। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु ऑप्शन में ज़्यादा आता है। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है पीवी सिंधु। ठीक है, कौन है? पीवी सिंधु। साथ में कौशल और अजय देवगन, ये दोनों एक्टर्स यानी कि हस्बैंड वाइफ भी है, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की जो है ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, झारखंड की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? झारखंड के, तो झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था, उसके तुरंत बाद ही मैंने एक वीडियो बनाई थी महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड, यानी कि जितने इनके जीवन में जितनी भी बातें हुई थी, जितने भी पुरस्कार मिले थे, सारे के सारे मैंने वीडियो में लिंक बता दिए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आपको महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है दोस्तों? रांची। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गोविंदा जी हैं। कौन है? गोविंदा जी हैं मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? गोविंदा जी। ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो है भोपाल। क्या है दोस्तों? भोपाल। एमपी को टाइगर प्रदेश का दर्जा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की संख्या जो अधिक है। ठीक, तो आपको ये भी पता है। और मध्य प्रदेश में जो राजधानी है वो भोपाल है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है गोविंदा जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो देखिए, अब थे क्योंकि इरफान खान जो है उनका स्वर्गवास हो गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो इरफान खान थे। ठीक, तो आपको याद रखना है, अगर ऑप्शंस में इरफान खान आता है तब आपको टिक करना है, अदरवाइज अभी कोई लेटेस्ट आया नहीं है वरना मैं मेंशन कर देता। ठीक है, चलिए तो अगली वीडियो आगे बढ़ते देखेंगे। बिहार, बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों विशाना डायना है। कौन है? विशाना डायना है। और देखिए, बिहार के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो विशाना डायना है। बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। क्या है? बिहार की जो राजधानी है वो है पटना। आपको पता है कि बिहार में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मैं यहाँ से एक करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि कोविड के बाद यानी कि कोरोना के बाद सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव होने वाला देश कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव किस देश में हुआ? तो भारत देश में हुआ। अगर ये पूछा जाए कि किस प्रदेश में हुआ, तब आप कहेंगे कि बिहार राज्य में हुआ था या बिहार प्रदेश में हुआ था। तो कोरोना के बाद सबसे बड़ा इलेक्शन है कौन सा? बिहार विधानसभा का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के तट पर ही यहाँ पर है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, क्या है? सुंदरबन डेल्टा, इसीलिए भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल को। तो ये बात को याद रखनी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। ठीक है, इसकी राजधानी रायपुर भी है, कहीं कहीं अटल नगर भी नई वाली बनी है तो अटल नगर, इसका नाम चेंज कर दिया है तो अटल नगर से भी आप जान सकते हैं। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? AR रहमान। सिक्किम सिंगर है तो सिक्किम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है AR रहमान। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक है, क्या है? गंगटोक है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो नागालैंड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? नीलम दत्ता है। कौन जी? नीलम दत्ता। नीलम दत्ता नागालैंड की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीलम दत्ता। देखिए, एक नंबर में पूछा जाएगा आपसे, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये देखना है। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो त्रिपुरा की ये क्या बोलते हैं, दीपा कर्माकर जो है वो प्लेयर है और स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो दीपा कर्माकर जो है वो त्रिपुरा की ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है? दीपा कर्माकर जो है वो त्रिपुरा की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक, मेघालय, मेघालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मेघालय के ब्रांड एम्बेसडर अमित पॉल है। कौन है? अमित पॉल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। क्या है? शिलोंग है। और आपको पता है कि गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर हैं।
ठीक है। तो खासी नाम की जो पहाड़ी है उसी पर चेरापूंजी है यानी मानसराम है, यहीं पर सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। तो आपको याद रखना है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मेघालय के ब्रांड एम्बेसडर अमित पॉल हैं, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी हैं वो मेघालय में ही है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अक्षय कुमार जी हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अक्षय कुमार हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। क्या है? देहरादून। उत्तराखंड में आपको पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क है, राजा जी है। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि दुधवा जो लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अलग से भी एक एक स्टेट पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे वो मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताता रहूँगा, करंट से जितने भी रिलेटेड चीज़ें होंगी। असम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो असम की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो प्रियंका चोपड़ा है। यहाँ एक लिखना भूल गए हैं, हिमा दास, हिमा दास भी जी हैं। कौन है? हिमा दास भी हैं, और हिमा दास ही पेपर में आएगा, इस वजह से आपको हिमा दास ही लिखना है, ठीक है। तो असम के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस हैं, और हिमा दास ये धावक हैं यानी कि रनर हैं, ठीक है। और आपको पता ही भी है हिमा दास के बारे में कि इन्होंने 15 ही दिन में 3-4 जो गोल्ड मेडल थे वो अपने नाम किए थे, इस वजह से आपको इन्हें भी जाना जाता है, ठीक है। ये डींग एक जगह है, वहाँ की रहने वाली हैं। और असम के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा और हिमा दास है। आगे बात करेंगे मणिपुर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मणिपुर के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बैलेटिना लेगबस है, लेगबम है। और मणिपुर के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं बैलेटिना, ठीक है, बैलेटिना। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। यहीं पर लोकटक झील है। क्या है दोस्तों? लोकटक झील है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी लोकटक झील में तैरता हुआ एक राष्ट्रीय वो है राष्ट्रीय उद्यान, और उसका नाम है केईबुल लामजायो, केईबुल लामजायो, ठीक है। क्या है? केईबुल लामजायो। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि लोकटक झील कहाँ है। ये सुपर टेट 2018 में पूछी गई है, और कई बार ये पुलिस के पेपर में भी पूछा गया है कि पूर्व, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, ऐसे करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मणिपुर है, तो ये पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक है, ठीक है। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस में है? लोकटक झील में। कौन सा है? केईबुल लामजायो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको जितनी भी 2020 की करंट अफेयर्स हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपके लिए मिलती रहेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीटेट 2020 के लिए भी इस चैनल पर आपके लिए क्लासें मिल रही हैं, तो आप सीटेट वालों के लिए भी शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।